हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, एक नहीं दो नहीं पूरी 6 शिफ्ट को बहुत ही डीप तरीके से एनालाइज करने के बाद लेकर आ चुका हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा सब्जेक्ट वाइज, जिसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो ना, एग्जाम में गारंटीडली झंडे गाड़ के आओगे। देखिए दोस्तों, आज एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुए 2 दिन हो चुके हैं, तो मैं भी प्रॉपर एक एक शिफ्ट को बहुत ही अच्छे से गहराई के साथ एनालाइज करने में लगा हुआ था और सभी शिफ्ट का निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज। देखिए दोस्तों, फिलहाल जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे करते रहिए, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि एग्जाम में बैठने से पहले ये पूरा डेटा अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। एग्जाम में जबरदस्त बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को ही लेते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है एग्जाम में स्टूडेंट्स के सामने। देखिए दोस्तों, टाइम थोड़ा कम है, इसलिए वीडियो को अच्छे से एडिट कर पाना या फिर पीपीटी बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए जो मैं फटाफट बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए जरूर चलिएगा। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है फोक डांसेस, लोक नृत्य। हर एक शिफ्ट में फोक डांसेस से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तक डिफरेंट शिफ्ट में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि कल भरतनाट्यम से रिलेटेड क्वेश्चन बना, बिहू लोक नृत्य से क्वेश्चन बना, छाऊ लोक नृत्य से क्वेश्चन बना, हिमाचल प्रदेश के फार्मिंग डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेघालय के डांस से रिलेटेड क्वेश्चन बना, कुचिपुड़ी, गावरी डांस, सूखी, जुगोई नृत्य, कालबेलिया से आज क्वेश्चन बन चुके हैं। तो फोक डांस वाले टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते, मैक्सिमम फोकस इसके ऊपर करना है, आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन गारंटीडली मिलेगा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है फेस्टिवल, त्योहार, महोत्सव। अब तक मोपिन फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वांगला त्योहार के बारे में पूछा जा चुका है, करगम त्योहार, पोंगल, सरहुल, बैसाखी आज भारत पर्व से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा त्योहार के ऊपर फोकस करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बैटल्स, यानी कि जो युद्ध हो चुके हैं हिस्ट्री में उनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि कल मॉर्निंग की शिफ्ट में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा गया, साथ ही बैटल ऑफ चौसा के बारे में पूछा गया, दूसरा युद्ध पूछा गया तराइन का, साथ ही सिकंदर और पुरस के बीच में किस नदी के ऊपर युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी से रिलेटेड किसी युद्ध के बारे में पूछा गया, कलिंग के युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जितने भी बैटल्स हैं उनको अच्छे से फोकस करिएगा। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है मोन्यूमेंट और टेम्पल्स, यानी कि जो ऐतिहासिक इमारतें और मंदिर हैं उनकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि कल ही खजुराहो टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन बना, आज जैन मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया, कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, साथ ही लिंगराज मंदिर से रिलेटेड कल क्वेश्चन बना, आज ताजमहल से रिलेटेड क्वेश्चन बना, आज रामप्पा टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन बना। तो मोन्यूमेंट्स और टेम्पल के ऊपर थोड़ा खासा ध्यान दीजिएगा। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है आर्टिकल और अमेंडमेंट्स, यानी कि अनुच्छेद और संविधान के संशोधन से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कल आर्टिकल 61 से रिलेटेड क्वेश्चन बना, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 22 फर्स्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना, आर्टिकल 214, आर्टिकल 51 प्रेसिडेंट इलेक्शंस किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 16 अमेंडमेंट 86 से रिलेटेड अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं डिफरेंट शिफ्ट में। तो इस टॉपिक को हम हल्के में नहीं ले सकते। सिक्स्थ हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स, यानी कि खेल। कल हमारा क्वेश्चन बना वॉकर कप, डेविस कप किससे रिलेटेड है, आईपीएल 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है, साथ ही वुमेन्स आईपीएल में पर्पल कप किसको मिला, एशियन गेम 1982 में कहां पर हुए थे, एशियन फर्स्ट गेम कब और कहां पर हुए थे, लियोनल मेसी किस देश से बिलोंग करते हैं, साथ ही मेग्सन कैलिसन किस खेल से संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से क्वेश्चन बना, फीफा 2022 वर्ल्ड कप किसने होस्ट करा था, इस टाइप के क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से बन चुके हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अवार्ड हैं, इवेंट्स है, टूर्नामेंट्स है, उनके ऊपर खासा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन। अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं कि फर्स्ट नेशनल कांग्रेस सेशन कहां पर हुआ था, सेकंड राउंड टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं, स्वराज पार्टी के फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, अब तक कितनी नेशनल इमरजेंसी भारत में लग चुके हैं, रोलेट एक्ट से आज क्वेश्चन बना, क्रिप्स मिशन से आज क्वेश्चन बना, साथ ही पूना पैक्ट से कल क्वेश्चन बना, फर्स्ट वुमेन पूछी गई है प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस की, साथ ही खेड़ा सत्याग्रह से आज क्वेश्चन बन चुका है। तो भाई नेशनल मूवमेंट्स को स्पेशली ध्यान दीजिएगा, स्पेशली 1885 से लेकर 1947 तक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2011 सेंसस, मतलब जो जनगणना हुई थी, जैसे कि कल हाईएस्ट सेक्स रेशो वाला यूनियन टेरिटरी पूछा गया, आज हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट पूछा गया, लोवेस्ट सेक्स रेशो वाला आज भी स्टेट पूछा गया। तो भाई सेंसस को अच्छे से पढ़िएगा, 1 नंबर तो आपको फ्री में मिल जाता है हर एक एसएससी के एग्जाम में। बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा फोकस किया जा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे कि कल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से क्वेश्चन बना था, क्लोरोफिल से क्वेश्चन बन चुके हैं, टीबिया फीमर हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुके हैं, विटामिन डिजीज से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आई साइट के लिए कौन सा विटामिन कारगर होता है, साथ ही
नॉर्मल आई साइट कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। लैक ऑफ विटामिन डी से कौन सा डिजीज होता है, लेमन में कौन सा विटामिन होता है, आज क्वेश्चन बना। विटामिन सी से रिलेटेड क्वेश्चन बना। साथ ही प्रोटोजोवा जो फीमेल एंडीज मॉस्किटो होता है उससे कौन सा डिजीज होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं आज की वेरियस सीट में। तो बायोलॉजी को ज्यादा फोकस करिएगा इन कंपैरिजन ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं बायोलॉजी से। नेक्स्ट है म्यूजिक और डांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड कल क्वेश्चन बना। साथ ही पंडित रविशंकर से क्वेश्चन बन रहा है, इलियासी खान से रिलेटेड क्वेश्चन, बीजू बिरजू महाराज से क्वेश्चन, आज ही रुक्मणी देवी से क्वेश्चन बना। साथ ही राहुल देव बर्मन किस गाने से संबंधित है, इन्होंने कौन सा गाना गाया, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं म्यूजिक से और वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट है भाई बुक्स और ऑथर से लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अल्टरनेटिव शिफ्ट में, जैसे कि द रेस ऑफ लाइफ कल पहली शिफ्ट में क्वेश्चन था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम से क्वेश्चन बन चुका है। पाथ वे टू गॉड क्वेश्चन बन चुका है, बुक की ऑथर पूछेंगे। विंग्स ऑफ फायर से रिलेटेड आज ही क्वेश्चन बना फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, इंपोर्टेंट है, बुक्स और ऑथर को कवर करेगा। बात रही करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स भी लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एवरेज 4 क्वेश्चन हर एक सीट में पूछे जा रहे हैं, किसी सीट में 2-3 है, लेकिन एवरेज हर एक सीट में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से, और मोस्टली लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल जनरल अवेयरनेस के इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है सभी की सभी शिफ्ट में। अगर पहली शिफ्ट में फोक डांस से क्वेश्चन बना था तो छठी शिफ्ट में भी फोक डांस से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहली शिफ्ट में फेस्टिवल से क्वेश्चन बना तो सभी शिफ्ट में फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर पहली शिफ्ट में मॉन्यूमेंट टेम्पल से क्वेश्चन बना तो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में मॉन्यूमेंट टेम्पल से क्वेश्चन बन रहा है। अगर पहली शिफ्ट में आर्टिकल से अनुच्छेद से क्वेश्चन बना तो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में अनुच्छेद से क्वेश्चन बन रहा है। तो इसी के बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कि इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही डीप एनालिसिस हमने इन शिफ्ट को करा है, इन शिफ्ट का किया है। क्लियर है। बाकी कुछ एडिशनल टॉपिक बता देता हूं, हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए, जैसे कि नेशनल पार्क्स है, 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला। बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन बना, लेकिन फोकस करिएगा। डेज और थीम से अभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे, इसलिए कवर कर लीजिएगा, हो सकती है कि आने वाली शिफ्ट में मिल जाए। सोलर सिस्टम को ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, इसलिए सौरमंडल के ऊपर फोकस करिएगा। और करंट अफेयर में अभी तक स्कीम योजना से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसलिए आप इसको फोकस कर लीजिएगा, हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन बन जाए। तो भाई ये हाल है जनरल अवेयरनेस के एमटीएस एग्जाम में। तो भाई ये पूरा डेटा है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, उम्मीद करता हूं कि आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में सिनोनियम से हर एक सीट में 2 क्वेश्चन गारंटीली मिलेंगे, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन फ्लैट पूछे जा रहे हैं, इडियम फ्रेज से भी 2 क्वेश्चन गारंटीली हर एक सीट में आएंगे। साथ ही स्पेलिंग टेस्ट से किसी सीट में 3, किसी सीट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, आप कर लोगे। क्लोज टेस्ट से हर एक सीट में फ्लैट 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक सा पैराग्राफ, बेसिक सी स्टोरी दी जाती है, आप कर लोगे। जैसे कि अब तक वाटर की स्टोरी आ चुकी है, फार्मर की स्टोरी पूछी जा चुकी है, रेनी सीजन से रिलेटेड अभी तक की स्टोरी पैराग्राफ दिया जा चुका है। फिल्म द ब्लैंक से हर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली प्रीपोजिशन या फिर आपसे आर्टिकल की फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जा रही है। साथ ही फ्रेंड्स एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ज्यादातर प्रीपोजिशन की एरर पूछी जा रही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पोर्टिंग एरर से आप कर लोगे, देखते ही पहचान जाओगे कि एरर कौन से पोर्शन में है। साथ ही सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और हाँ पैरा जंबल से भी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया पैरा जंबल से, लेकिन अब लगातार शिफ्ट में पैरा जंबल से क्वेश्चन बन रहे हैं, आएंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे, आएंगे तो नहीं आएगा। तो भाई ये इंग्लिश का हमारा पूरा फॉर्मेट चल रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। इंग्लिश का लिख के ले लीजिए, बस इन टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, परफॉर्मेंस यहां से यहां पहुंच जाएगी। बात करते हैं भाई थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष से हर एक सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है और उलझा रहा है ये क्वेश्चन, काफी स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। साथ ही नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक है। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन है, बेसिक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से किसी शिफ्ट में 3 भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वरना 2 क्वेश्चन तो फ्लैट हर एक शिफ्ट में आ ही रहे हैं, जिसको आप बोर्ड मास भी बोल देते हो। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड कर दे तो फाइनल इक्वेशन क्या होगी, इसे बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ब्लड रिलेशन से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर सर्कुलर टेबल को फोकस किया जा रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। डायरेक्शन सेंस से 1 बेसिक क्वेश्चन है, सिलोगिन से 2 बेसिक क्वेश्चन है, एनालॉजी से 1 बेसिक क्वेश्चन है,
मिरर इमेज से बेसिक क्वेश्चन आएगा, एम्बेडेड फिगर नॉन वर्बल का टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा आपका। फिगर कंप्लीटेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, फिगर क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन गारंटीली आ रहा है, किसी शिफ्ट में डाइस का क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है, और हां पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से भी कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन देखे गए, लगातार तो नहीं आ रहे लेकिन आ रहे हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, तो इसको भी फोकस करके चलिएगा। फाइनली बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट के बारे में जो कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर दो क्वेश्चन परसेंटेज से गारंटीली पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका इनकम बेस्ड है, हर एक शिफ्ट में ये नोटिस किया गया कि एक क्वेश्चन इनकम सैलरी से रिलेटेड आ रहा है, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेगा। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड भी दो क्वेश्चन गारंटीली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही भाई रेशो प्रपोर्शन से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट से एक कंपाउंड इंटरेस्ट से। मेंसुरेशन से भी आपके दो क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आ रही है। मोस्टली फोकस कोन, सर्कुलर और स्पेयर को फोकस किया जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन से भी दो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से भी दो क्वेश्चन आ रही है, एक क्वेश्चन लेबर वर्क वाला है यानी कि वुमेन बॉयज मैन वाला है। साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन से भी दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गारंटी आ रहे हैं। डिस्काउंट से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम वाला देखा जा रहा है अल्टरनेटिव शिफ्ट में, और एक क्वेश्चन तो आपका बेसिक ट्रेन से रिलेटेड है। एवरेज से भी हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। ज्यादातर इनिंग्स वाले क्वेश्चन फोकस किए जा रहे हैं एवरेज टॉपिक से। तो भाई ये आपका पूरा मैथमेटिक्स का रहेगा, इससे बाहर मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस से पूछा जा सकता है या फिर सिंप्लीफिकेशन से। मोस्ट ज्यादा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ को फोकस नहीं किया जा रहा है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। यही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए दोस्तों, एक या दो शिफ्ट को देख के पैटर्न समझ नहीं आता एसएससी का, कम से कम 5-6 शिफ्ट एनालाइज करनी पड़ती है, तब पता चलता है कि हाँ एसएससी टीसीएस इस एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रही है, और उसके बेसिस पर ही मैंने आपको ये पूरा डेटा प्रोवाइड किया है। आई होप आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे एग्जाम में बैठने से पहले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करेगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।